हमास से इसराइल जंग को अब तक 24 दिन हो चुके हैं। इन 24 दिनों में इसराइली फ़ौज ने जंगी जराइम की इंतहा करते हुए हज़ारों निहत्थे मासूम और बेबस अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली दहशतगर्दी पूरी शिद्दत के साथ जारी है और अक़वाम आलम महज तमाशाई बनी हुई है। इसराइली दहशतगर्दी के चलते अब तक 8000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक इसराइल के क़ाबिज़ फ़ौज ने पीर की सुबह दर्जनों मकामात पर बमबारी की और गज़ा के घरों और मोहल्लों पर बमबारी करके मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि क़ाबिज़ जंगी फ़ौज के जंगी तैयारों ने आज और गुज़िश्ता दिनों बार बार अस्पताल के अतराफ़ निशाना बनाया है, जिससे अस्पताल के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया है। तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल गज़ा की पट्टी का वाहिद अस्पताल है जहां कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है। इस अस्पताल को इसराइली जंगी तैयारे बार बार निशाना बना रहे, जिसके नतीजे में अस्पताल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। बमबारी की वजह से तिब्बी अमले और मरीज़ों में खौफ व हरास का माहौल है। अस्पताल के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि क़ाबिज़ फ़ौज ने अस्पताल को निशाना बनाकर मरीज़ों को महसूर करके रख दिया है। वो इलाज की खातिर भी सफ़र नहीं कर सकते हैं। इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का ये इंतहाई ज़ालिमाना रुझान है। इसी तरह गज़ा शहर के जुनूब मगरिब में वाक़ अल-कुद्स अस्पताल भी दुश्मन फ़ौज के निशाने पर है। यहाँ दर्जनों हमले किए गए हैं। इन हमलों का मकसद जुनूब मगरिब के पनाह गुज़ीनों को वहाँ से निकलने मजबूर करना है। बताया जाता है कि गज़ा के 14000 बेघर अफराद ने अल-कुद्स अस्पताल में पनाह ले रखी है। इसराइली बमबारी से 400 ज़ख्मियों को भी ख़तरा लाहक हो गया है। अस्पताल की इंतज़ामिया हिलाल अहमर सोसाइटी का कहना है कि अस्पताल से लोगों को दूसरी तरफ जाने का हुक्म जारी करना दरअसल हज़ारों अफराद की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। गज़ा में इसराइल की जारहाना बमबारी से कोई शहरी महफूज नहीं है। स्कूल, इबादतगाहें, अस्पताल और आम बस्तियाँ इसराइली जंगी जराइम की जद में तो आ ही रही हैं। दुनिया को इस जंग की हौलनाकी से वाकिफ़ करवाने मीडिया नुमाइंदे भी अपनी जानों को ख़तरे में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसराइल हमास के जंग के आगाज़ से अब तक गज़ा में 24 से ज़ायद सहाफ़ियों की मौत वाक़ हो चुकी है। ज़ख्मी सहाफ़ियों की तादाद महलूकीन से ज़्यादा है। इसके अलावा इसराइली बमबारी में दर्जनों मीडिया इदारों के हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, लेकिन वो काम करने के मौक़िफ़ में नहीं है। अल जज़ीरा की तरफ से नशर होने वाली तस्वीर में इसराइली बमबारी के असरात दिखाए गए, जिसने गज़ा शहर के मग़रिब में एक रिहायशी टावर को निशाना बनाया। इसके नतीजे में मुतअद्दिद सहाफ़ी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। अनातोलिया एजेंसी ने तिब्बी ज़राए और ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया है कि एक न्यूज़ वेबसाइट के सरबराह सईद अत्तवील और फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सोब गज़ा शहर के मग़रिब में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली जंगजुओं की बमबारी के कवरेज करते हुए शहीद हुए हैं। फ़लस्तीनी खबर रस एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इसराइली दहशतगर्दों ने वस्ती गज़ा की पट्टी में जर्नलिस्ट दुआ शरफ के घर को निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद मिसाइल दागे, जिससे फ़ोटो जर्नलिस्ट और उनका लड़का जाँ बहक हुए हैं। सहाफ़ी दुआ शरफ की शहादत के साथ ही गज़ा की पट्टी में इसराइली जारहियत के आगाज़ से अब तक शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 24 हो गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा में अल जज़ीरा के नुमाइंदे वाइल के ख़ानदान को भी निशाना बनाया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सोहनी फ़ौज ने इस इलाक़े को निशाना बनाया है, जिसे ख़ुद उन्होंने महफूज इलाक़ा करार दिया था। सोहनी फ़ौज के हमले में सहाफ़ी वाइल की अहलिया, बेटा, 6 साला बेटी और 1 माह का शेर और पोता शहीद हुए हैं। वाइल अल-दहदूस का शुमार अल जज़ीरा के उन नुमाया सहाफ़ियों में होता है जो जान हथेली पर रखकर पल पल की खबरों से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। इसराइल की बेतहाशा बमबारी से आम इंसानी जानों का इतलाफ़ अब मामूल की बात बनती जा रही है। इसराइल की इस खुली दहशतगर्दी की अब आलमी सतह पर मसम्मत हो रही है। स्पेन के वज़ीर लोन प्लारन ने यूरोपीय यूनियन को खबरदार करते हुए इंतबाह दिया है कि यूरोपीय ममालिक गज़ा में नस्ल कुशी के लिए हमें मुजरिम ना बनाएं। स्पेन के वज़ीर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिस इसराइल की जारहाना बमबारी का जिक्र करते हुए लोन प्लारा ने यूरोपीय लीडरों को मुखातिब करते हुए कहा कि इस जहन्नुम भरी रात में हमें शामिल ना करें। लोन प्लारा ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तमाम चैनल्स को काट कर अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। स्पेन के वज़ीर ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और नस्ल कुशी रोकने पर जोर दिया है। अल्जायर के सदर अब्दुल मजीद तिबोन ने जोर देकर कहा है कि गज़ा में इसराइली हमले जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं। अल्जायर सदर ने फ़लस्तीनी मज़ाहमत की भरपूर तायद व हिमायत का ऐलान किया है। इधर मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ज़म्बरी अल क़ादर ने इसराइल के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी अदालत में जंगी जराइम का मुक़दमा चलाने का मुतालबा किया है। ऐसा नहीं है कि ये हमले इसराइल के लिए आसान हैं, इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका की पीठ पर सवार इसराइली फ़ौज गज़ा में अंधाधुंध बमबारी कर रही है ताकि 7 अक्टूबर की नाकामियों पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन दूसरी जानिब इसराइली ख़जाना तेज़ी से खाली हो रहा है। इसराइली इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ ने अंदाज़ा लगाया है कि इसराइल का जंगी नुकसान सिर्फ 17 दिनों में 70 बिलियन शेकल यानी तकरीबन 17 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जो कि उसके GDP का 3.5% से भी ज़्यादा है। इसी तरह का अंदाज़ा इब्रानी अखबार कैलकुलिस्ट ने भी लगाया है और निशानदेही की है कि साल 2023 के आखिर तक खसारे में GDP के 3% तक पहुँच जाएगा। इसराइल के स्टॉक की कीमतों में ज़बरदस्त कमी वाक़ हुई है।
अक्टूबर के दौरान $2.5 मिलियन की खालिस सरमाया कारी कम हुई है। इसराइली शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपनी नाकामियों की भड़ास ग़ज़ा के निहत्थे अफराद पर बमबारी करके निकाल रहे हैं, जबकि जंगी उसूलों के मुताबिक उन्हें हमास का पीछा करना चाहिए था। लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर एक जुनून तारी हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात की परवाह करने को तैयार नहीं है। हालांकि इस जंग के नतीजे में काबिज़ फ़ौजी भी बड़े पैमाने पर हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने इतराफ़ किया है कि जंग के दौरान उसके 300 से ज़ायद फ़ौजी मारे गए हैं, 200 के करीब गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह 1200 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। इस तादाद में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। हमास के गज़ा पट्टी के लीडर याह्या सिनवार ने यह ऐलान किया है कि इसराइली जेलों में कैद तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले वो यहूदी कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में अमन और सलामती का ढिंढोरा पीटने वाले आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गज़ा जंग के मामले में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त करने में नाकाम रही है। सलामती कौंसिल को पिछले 2 हफ्तों में 2 बार नाकामियों का मुँह देखना पड़ा है। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया ने रूस की तरफ से लड़ाई रोकने के लिए मुसव्वदा करारदाद को मनसूख कर दिया है। रूस और चीन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी के लिए करारदाद पेश की तो उसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। पिछले 24 दिनों से जारी जंग में हज़ारों अमात हो चुकी हैं, लेकिन आलमी ताकतें एक तरह से फ़लस्तीन को तख्ते मश्क बनाए हुए हैं। अब इस मामले को हल करने के लिए UAE ने पहल की है। अमरीकी CNN नेटवर्क का कहना है कि सलामती कौंसिल का इजलास मुत्तहिदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर मुनक़्क़िद किया जाएगा।